सुप्रभात साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारतीय शिक्षक क्लासेस में। सिद्ध साहित्य में हमें कौन कौन से कवि जो है पढ़ने हैं वो देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य के जो प्रमुख कवि रहे हैं वे जो है रहे हैं सरहप्पा है, सब्रपा है, लुइपा है, डोमफिपा है, कणहप्पा है और कपूरिपा है। ये जो है 6 कवि हैं जो हमें सिद्ध साहित्य में जो है पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं? सरहप्पा, सब्रपा, लुइपा, डोमफ्रिपा, कणहप्पा और कपूरिपा। इनमें से जो है इंपॉर्टेंट हमारा सरहप्पा, सब्रपा, लुइपा और कणहप्पा, इनमें से जो है क्वेश्चन आपको जरूर जो है देखने को मिलेंगे। तो हम एक एक करके जो है इनको जो है अच्छे से समझते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है हम सब्रपा के बारे में जो है पढ़ते हैं। चलिए सरहप्पा को जो है पढ़ते हैं। सिद्ध साहित्य में सरहप्पा का जो नाम जो है प्रथम स्थान पर जो है आता है, यानी सिद्धों में जो प्रथम कवि जो माने गए हैं वो जो है सरहप्पा को जो है माना गया है। जो सिद्ध साहित्य था उसकी जो है अपनी कुछ विशेषताएं हैं। जो सिद्ध साहित्य था इसकी जो उत्पत्ति है वो 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के आसपास जो है मानी जाती है और सिद्धों की जो संख्या है वो जो है 84 है। जो सिद्ध थे, सिद्ध जो है अपने नाम के पीछे जो है पा लगाते थे। सिद्ध साहित्य के जो कवि हैं, जितने भी कवि हुए हैं, वे जो है मदिरा का सेवन जो है करते थे। स्त्री का सेवन करना भी जो है उनका एक अंग था। और जो ये सिद्ध थे ये तंत्र मंत्र पर जो है विशेष बल देते थे। गुरु महिमा का भी जो है इन्होंने गुणगान किया हुआ है। इन्होंने जो है जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था में जो भेद था उसका जो है घोर विरोध किया है। इन्होंने बाहरी पाखंडों और आडंबरों का भी जो है विरोध जो है किया हुआ है। तो ये सिद्ध साहित्य की अपनी एक विशेषता जो है रही है। चलिए पढ़ते हैं सरहप्पा को। सरहप्पा का जो जन्म है वो 769 ईस्वी जो है माना है। ये जो समय माना गया है ये राहुल सांकृत्यानंद के अनुसार जो है माना गया है, यानी राहुल सांकृत्यानंद ने जो है सरहप्पा का जो समय है 769 जो है माना है। सिद्धों में प्रथम नाम जो है सरहप्पा का जो है आता है। सिद्धों में प्रथम नाम जो है किसका आता है? सरहप्पा का जो है आता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो सिद्ध थे वे अपने नाम के पीछे जो है पा शब्द जो है लगाते थे। तो देखो पा इसके पीछे जो है लगा हुआ है, तो यानी सिद्ध कवि है। राहुल सांकृत्यानंद ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि जो है माना है। डॉक्टर बी भट्टाचार्य ने इन्हें बांग्ला भाषा का जो है प्रथम कवि जो है माना है। सरहप्पा को सरोजवज्र तथा राहुल भद्र आदि नामों से भी जो है जाना जाता है। हिंदी में स्वर प्रथम, चौपाई और दोहा पद्य का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में जो है देखने को मिलता है। सरहप्पा के मुख्यतः 32 ग्रंथ जो है माने जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध जो है ग्रंथ है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध बागची ने जो है किया है। ये सरहप्पा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, पूछा जा सकता है कि राहुल सांकृत्यानंद ने जो है सरहप्पा का समय जो है क्या माना है? तो 769 ईस्वी जो है राहुल सांकृत्यानंद ने सरहप्पा का जो है समय माना है। राहुल सांकृत्यानंद ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? आ सकता है हिंदी सिद्धों में प्रथम कौन थे? सरहप्पा थे। राहुल सांकृत्यानंद ने हिंदी का प्रथम कवि जो है किसे माना है? वो जो है सरहप्पा को जो है माना है। फिर आता है बी भट्टाचार्य ने बांग्ला भाषा का प्रथम कवि किसे माना है? सरहप्पा को माना है। 2 क्वेश्चन हुए। एक तो ये कि राहुल सांकृत्यानंद ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरहप्पा को। और बी भट्टाचार्य ने बांग्ला भाषा का प्रथम कवि किसे माना है? सरहप्पा को माना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे इंपॉर्टेंट है अपने आप में। सरहप्पा को सरोजवज्र तथा राहुल भद्र आदि नाम से भी जो है जाना जाता है, यानी जो सरहप्पा है उनको जो है सरोजवज्र और राहुल भद्र जो है नामों से भी जो है जाना जाता है। फिर आता है हिंदी में स्वर प्रथम, चौपाई और दोहा पद्य का प्रयोग किन की रचनाओं में देखने को मिलता है? क्वेश्चन बनता है चौपाई और दोहा पद्य का जो प्रयोग है
किन की रचनाओं में सर्वप्रथम देखने को मिलता है, और वो मिलता है हमें सरहप्पा की रचनाओं में देखने को मिलता है। सरहप्पा ने मुख्यतः जो है 32 जो है ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से प्रसिद्ध जो ग्रंथ रहा है उनका जो है दोहा कोश जो है रहा है। सरहप्पा ने मुख्यतः 32 ग्रंथ माने जाते हैं, जिनमें से दोहा कोश प्रसिद्ध जो है ग्रंथ है। क्वेश्चन बनता है कि दोहा कोश जो है किसकी रचना है, तो दोहा कोश जो है सरहप्पा की जो है रचना है। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, दोहा कोश का संपादन जो है किसने किया। दोहा कोश का जो संपादन है वो प्रबोध बागची ने जो है किया है। किसने किया है, प्रबोध बागची ने जो है किया है। ये कुछ पॉइंट थे। एक पॉइंट और है इसमें, एक पॉइंट ये है कि बच्चन ने जो है आक्रोश की भाषा का प्रयोग करने वाला जो कवि माना है वो जो है सरहप्पा को जो है माना है। दोबारा से फिर से सुनिए, बच्चन ने आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग करने वाले जो कवि माना है वो जो है सरहप्पा को जो है माना है, यानी आक्रोश की भाषा का जो प्रयोग किया है वो सरहप्पा ने किया है। किसके अनुसार, बच्चन सिंह के अनुसार। तो ये हमारा जो है सरहप्पा जो है कवि हमने जो है पढ़ा। इसको आप अच्छे से इसके पॉइंट्स को जो है देखिए अच्छे से, और आगे जो है नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सब्रपा के बारे में जो है पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सब्रपा, जैसे कि बताया था कि सिद्ध साहित्य के जो कवि हैं वे अपने नाम के पीछे जो है पा लगाते हैं। ठीक है, सब्रपा को जो है पढ़ते हैं। सब्रपा, सब्रपा का जन्म 780 ईस्वी जो है माना गया है। सब्रपा सरहप्पा के जो है शिष्य थे। ये क्षेत्रीय वंश से संबंध जो है रखते थे। सब्रों की वेशभूषा में रहने के कारण ही इनका नाम जो है सब्रपा पड़ा। सब्रपा का प्रसिद्ध ग्रंथ चर्यापद है, जो एक प्रकार का गीत है जो प्राय अनुष्ठानों के समय जो है गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई जो है रचना है। सब्रपा के जो ग्रंथ है वो महामुद्रा वज्र गीति है, वज्र योगी साधना है। ये जो है सब्रपा के कुछ पॉइंट है। इनमें से क्वेश्चन कैसे बनता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सब्रपा सरहप्पा के शिष्य थे। क्वेश्चन बन के आता है सब्रपा जो है किसके शिष्य थे, तो किसके थे, सरहप्पा के थे। और सरहप्पा जो है सिद्ध साहित्य के जो है प्रथम कवि जो है माने जाते हैं। और ये किस वंश से संबंधित थे, क्षेत्रीय वंश से जो है संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शबरों की, इनको सब्रपा जो है इनका नाम कैसे पड़ा। शबरों की जो वेशभूषा थी, जो पहनावा था, उसके कारण जो है इनका नाम जो है सब्रपा जो है पड़ा। सब्रपा का प्रसिद्ध ग्रंथ जो चर्यापद है, यानी सब्रपा का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो चर्यापद है, जो एक प्रकार का जो है गीत है जो प्राय अनुष्ठानों में जो है गाया जाता है। चर्यापद को कैसे याद करेंगे, सब्रपा है और सब्रपा की जो रचना है वो चर्यापद है। तो इसकी एक ट्रिक है, वो है शबर से चर, शबर से चर, शबर से चर, तो चर्यापद, शबर से सब्रपा, चर्यापद से चर्या, शबर से चर, चर से चर्यापद। फिर आता है चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में जो लिखी गई रचना है, यानी सिद्धों ने जो अपनी काव्य रचना की है उनकी जो भाषा का विषय रहा है उन रचनाओं का, वो जो है संध्या भाषा जो है रहा है। और ये संध्या नाम जो है मुनिदत्त और एद्विज वज्र ने जो है दिया था। फिर आता है सब्रपा के जो ग्रंथ हैं वे कौन कौन से हैं, वे जो है महामुद्रा वज्र गीति है, दूसरा है व्रज योगिनी साधना। ये सब्रपा के जो है पॉइंट थे। हमने जो है सरहप्पा और सब्रपा को जो है आज की क्लास में जो है पढ़ा है। तो इन पॉइंट्सों को जो है आपको याद रखना है, और जो जो कवि हुए हैं सिद्ध साहित्य में उनका हमें जो है पता होना चाहिए, और जैन साहित्य के जो कवि हैं या अपभ्रंश भाषा के जो कवि हैं उनका जो है पता होना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ से जो है क्वेश्चन जरूर बनना है कि वे जैन और सिद्ध साहित्य के जो आचार्य कवि हैं उनको मिक्स करके एक क्वेश्चन जरूर बनाते हैं कि इनमें से कौन सा जो कवि है वो अपभ्रंश भाषा का नहीं है या जैन साहित्य का नहीं है।
तो आपको ये चीज़ें अच्छे से इन पॉइंटों को आपको करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरा कोई भी नया नोटिफिकेशन आए तो वो आप तक जो है अच्छे से जो है पहुंच जाए। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं नए कवि के साथ, सिद्ध साहित्य के साथ।